अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम एसके एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजा। दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई इन्फिनिक्स Zero 20 का कैमरा एक्सपोज करने वाले हैं। मतलब ये कि इन्फिनिक्स Zero 20 का जो कैमरा है फ्रंट बैक वो वाकई एक दमदार कैमरा है नहीं अपनी प्राइस रेंज में। तो ये आज आपको बताएंगे दोस्तों। हमने डे नाइट सैंपल्स लिए, HDR मोड, यहाँ पर सैंपल्स लिए, वीडियो रिकॉर्ड किए लाइव, माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। भाई कैमरा टेस्ट के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको इन्फिनिक्स Zero 20 के बैक कैमरास के बारे में बताते हैं। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और काफी खूबसूरत डिजाइन है। यहां पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है मेन कैमरा जो है, और सेकंड कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर AI कैमरा, यहां पर डेप्थ कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इस फोन को आप फ्रंट कैमरा जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा है जो आपको 60 मेगापिक्सल OIS एंड EIS के सपोर्ट के साथ मिलता है। अब देखना ये EIS और OIS सपोर्ट करता भी है या नहीं, भाई हकीकत आपको बताएंगे। पहले सैंपल्स आप देख सकते हैं भाई, डे एंड लाइट जूम करके हमने सैंपल्स लिए, आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपको क्वालिटी जो है फोटोज की वो ठीक ठाक दिखाई देगी प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर दूसरे फोन से कंपेयर करें हम इस फोन को तो कैमरा काफी अच्छा दिखाई देगा। कंपैरिजन भी हमारे पास मौजूद यहां पर आहिस्ते आहिस्ते से अपलोड करेंगे, वहां पर आप बिल्कुल डिटेल देख सकते हैं। और यहां पर डे लाइट में काफी अच्छा डायनामिक रेंज वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिलेगी। आपको AI कलर्स तो जरूर मिलेंगे इस फोन में, लेकिन इतने AI बूस्टेड कलर नहीं है, मतलब कि आपको ठीक ठाक क्वालिटी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल बैक कैमरा डे लाइट में अगर देखें तो ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं है, मतलब कि ठीक आपको क्वालिटी मिलेगी। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर आपको नेचुरल क्वालिटी करीब से भी दूर से भी पोर्ट्रेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है भाई। मजीद आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लो लाइट में भी देखें तो लो लाइट में भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी फोटोज़ की। यहाँ पर आप देखें करीब से या दूर से फोटोज़ लेंगे आपको पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी अच्छी दिखाएगा। और सुपर नाइट मूड में भी हमने फोटोज़ लिए, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली कि आपको बैक कैमरा जो है वो प्राइस रेंज के हिसाब से इंप्रूवमेंट मिलेंगी एज कंपेयर टू दूसरे फोन्स। अब फ्रंट कैमरा देखें तो फ्रंट OIS सपोर्ट करता है, 60 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको देखें काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन और ज्यादा दोस्तों इंप्रूवमेंट की जरूरत थी थोड़ा सा एक्सपोजर वगैरह में, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा खासा मिल जाता है भाई। पोर्ट्रेट शॉट्स देख लें, यहां पर तस्वीर भी अच्छी क्लिक करने से होता है, ये अच्छे से क्लिक करेंगे आप तस्वीर तो आपको अच्छा दिखाई देगा दोस्तों रिजल्ट। तो 60 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको अच्छा कैमरा दिखाई देगा। बहरहाल अब आपने डिसाइड करना है फ्रंट कैमरा डे लाइट में आपको कितना इंप्रेस करता है दोस्तों। यहां पर लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में हम कम लाइट में, रूम लाइट में दोस्तों हमने फोटोज लिए, और यहां पर रूम लाइट से बाहर भी लो लाइट में फोटोज लिए तो आपको अच्छा खासा दोस्तों रिजल्ट दिखाई देगा। यहां पर बल्ब भी इतने नहीं चल रहे, नॉर्मल कंडीशन में रूम लाइट में नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों फोटोज लिए तो वहां पर आपको रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। यहां पर प्राइस रेंज देखें तो आपको मजीद जो है वो बेहतर पता चल जाएगा कि आपको इस फोन का फ्रंट कैमरा कैसा लगा। अब आ जाते हैं दोस्तों वीडियो सैंपल्स की तरफ, वो आप देखिए। इस फोन का माइक है, फ्रंट बैक, लो लाइट, डे लाइट सारा कुछ है, और ब्लर वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो आप देखकर हम वापस आते हैं भाई। तो यहाँ पर शाम का वक्त है और रिजल्ट का मामला आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी, AI कलर्स दिखाई देंगे, और डिटेल का मामला यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हैं कि बैक कैमरा में आपको कैसा रिजल्ट लग रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रोशनी में फोकस वगैरह तो ठीक ठाक लग रहा है, और एक्सपोजर भी आपको कुछ बेहतर लग रहा है दोस्तों। 108 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर 10x तक जूम दिया गया, और जूम भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और जूम में भी आप फोकस वगैरह कर सकते हैं, माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फोकस का मामला जो है वो डिटेल आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा। इस फ़ोन का बैक कैमरा ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा है, अब तक आप देख सकते हैं। दूर की वीडियोज़ भी आपको काफ़ी अच्छी खासी दिखाई देगी। तो इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 60 मेगापिक्सल, ये OIS भी यहाँ पर अवेलेबल है, और रिज़ल्ट देख सकते हैं। थोड़ा शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है, और यहाँ पर रिज़ल्ट का मामला आप देखिए कि कैसा रिज़ल्ट आपको लग रहा है। अच्छा खासा, वैसे तो दिखने में काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों, ज़्यादा AI कलर्स भी नहीं है, और नॉर्मल आप कलर्स कह सकते हैं। ये घूम फिर के मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर OIS का भी देख सकते हैं आपको, यहाँ पर
OIS कैसा लग रहा है और रिज़ल्ट का मामला, ऑप्टिमाइजेशन आपको किस तरह की लग रही है, आप वीडियो में बता सकते हैं देखकर स्क्रीन पर। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने एक दफ़ा फिर वीडियो बना ली है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। ये थोड़ा हिलजुल कर बना रहे हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप अच्छी खासी दे सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन, काफ़ी मुझे तो स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर लग रही है अब तक। मज़ीद हम कंपैरिजन भी करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पत्ती की पत्ती हो जाएगी। इनका फोकस मूड है, बोके इफेक्ट वीडियो, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि इतनी दूर तक ये फोकस जो है ये छोड़ जाता है और यहाँ से जब आप थोड़ा सा करीब आएंगे फोकस इसमें बरकरार हो जाएगा और रिज़ल्ट बोके इफेक्ट का बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में भी यहाँ पर बोके मूड अवेलेबल है, कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। सूरज बरकरार है, पसीने काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, सर्दियों की शुरुआत है लेकिन यहाँ पर सिंध में काफ़ी ज़्यादा पसीना है। रिज़ल्ट आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है बैक से। आप दूसरी वीडियोस रिकॉर्ड करें यूट्यूब के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, अच्छी रिकॉर्डिंग है। सूरज बिल्कुल नीचे आ गया, ये देख सकते हैं उतर गया है, काफ़ी रोशनी कम हो चुकी है, लेकिन आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर लाइटनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं, ग्रीनरी वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है। एक्सपोज वीडियो में जो है वो काफ़ी डिटेल से कर रहा है ये फ़ोन। यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा देखें दोस्तों, यहाँ पर रोशनी काफ़ी कम हो चुकी है लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। बेहतर आप बता सकते हैं भाई, आपका ओपिनियन हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल कम रोशनी है लेकिन पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और रिज़ल्ट आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि आपको कम रोशनी में भी रिज़ल्ट कैसा मिलता है। भाई बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2K रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर रिज़ल्ट, कलर्स वगैरह, यहाँ पर हमने बल्ब वगैरह सारे बंद किए हुए हैं। मुझे कलर प्रोडक्शन जो है वो कुछ हद तक ठीक लगी है दोस्तों इस फ़ोन की। बैक कैमरा वाली जो कलर प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। ये देखें बैक से भी काफ़ी ज़बरदस्त कलर प्रोडक्शन है, मतलब काम किया है, थोड़ा इम्प्रूव किया है कैमरा, ये हम कह सकते हैं। कलर प्रोडक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी और ठीक ठाक किस्म की कह सकते हैं। यहाँ पर कम लाइट है लेकिन आपको AI कलर्स भी उतने तेज़ नहीं मिलेंगे, आपको नेचुरल क्वालिटी थोड़ी सी मिल जाती। यहाँ पर देखें थोड़ी लाइटनिंग है और यहाँ देख सकते हैं आप कलरफुल कलर वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। माइक की क्वालिटी भी बता सकते हैं भाई। इस फ़ोन के लो लाइट में 60 FPS 1080p में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा रिज़ल्ट है, हमने बल्ब सिर्फ 2 जलाए हुए हैं तो रिज़ल्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए। लाइट कैप्चरिंग काफ़ी कम होती है 60 FPS में। यहाँ पर आप देखें ओरिजिनलिटी आपको दिखाएगा 60 FPS में, और माइक भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो 2K रिकॉर्डिंग, सेम सिचुएशन में 2K रिकॉर्डिंग देखें और लाइट कैप्चरिंग देखें कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर देखें कितना बड़ा डिफरेंस है और 2K रिकॉर्डिंग में आपको कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाता है। यहाँ पर देखें सेम जगह पर हम जाते हैं और रिज़ल्ट देखें, बिल्कुल सेम बल्ब चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस अब तो ठीक है, ठीक से कर रहा है फोकस। यहाँ पर देखें तो आपको रिज़ल्ट कैसा लग रहा है भाई, माइक की क्वालिटी कैसी है, ये आप हमें जल्दी बताइएगा भाई कि कैसा रिज़ल्ट है और हम बेहतर जजमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर आपने सारा कुछ देख लिया, मतलब कि फ्रंट बैक वीडियो वगैरह, रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा भाई। प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो आपको बड़ी इंप्रूवमेंट मिलती है इस फ़ोन में। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ज़बरदस्त कैमरा मिलता है और इसके अलावा दूसरे फीचर्स भी जो हैं दोस्तों, कैमरा के अलावा भी वो भी आपको काफ़ी दमदार मिलते हैं, तो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है दोस्तों। अगर थोड़े से वीक पॉइंट हैं तो वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। हर फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता हर फ़ोन परफेक्ट हो तो फिर उसी को फ़ोन को सारे बाय करें, लेकिन इस फ़ोन में प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी तगड़ी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्लो मोशन देखने को मिल जाएगा। दूसरे मजीद फीचर्स भी हैं लेकिन हमने मेन फीचर्स दिखाए। अब आपको इस फ़ोन का कैमरा जो है वो बैक एंड फ्रंट कैसा लगा ये आप हकीकत बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ही ऑनेस्टली। ये फ़ोन बाय करना चाहिए नहीं, ये कमेंट्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।